एक आंख वाले थियो को जहाज दिया था। वो इस खित्ते के जजीरों पर रहने वाले तमाम माहीगिरों पर अपना रुआब जमाता है, दूसरों के लिए काम करता है, जाहिर है पैसों के लिए। उरूज, तुम्हें उसका सामना करते हुए मोहतात रहना होगा। वो गरीबों से उनकी आमदनी छीन लेता है, यहाँ तक कि उस जालिम आदमी को जजीरे के बेबस लोगों पर जुल्म करके मजा आता है। ओह, मतलब वो जालिम है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ, ठीक हूँ। हर कोई अपनी अपनी सतह पर जालिमों से लड़ रहा है उरूज। खैरियत से वापस आना दोनों, ठीक है? मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। ए मौत के दरवाजे की दरबानों, दरवाजा खोलो। इसकी रूह को दुनिया में वापस जाने दो। भाई, इजाबेल ने हमारा बहुत साथ दिया। हाँ, उसने अजीम कुर्बानी दी हमारे लिए। उसकी मदद के बगैर हम इतनी आसानी से सफर पर नहीं जा सकते थे। इंशाल्लाह वो हमारी वजह से मुसीबत में नहीं फंसेगी। फिक्र मत करो। क्या हमने हमारा साथ देने वाले को कभी अकेला छोड़ा है इलियास? भाई, हम मुस्तकिल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन एक आंख वाला थियो, वो किसी काम पर है। हम जजीरे पर किसी गिद्ध को तलाश नहीं कर सकते। हायरा भाई ने हमें बताया था कि अबू मोहम्मद की कश्ती से उन्हें बहुत सी कटी हुई उंगलियां मिली थी। कज़ाकों के कप्तान होने के नाते क्या तुम कटी हुई उंगली वाले को अपने साथ ले जाते? नहीं भाई। अगर तुम उस पर भरोसा करते और उसे हर चीज बताते हो तो फिर क्या करते हैं? साहिल पर भेजता, उसे आराम करने और ठीक होने देता। तो मंसूबा क्या है? उस लापता शख्स की तलाश में जजीरे पर मौजूद लोगों की उंगलियां गिनने का इरादा है। नहीं, हम उसका इलाज करने वाले का पता लगाते हैं। दागी। जी कप्तान। जिस्म पर कितने जख्मों के निशान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जिस्म पर 34 दाग है। अच्छी बात है। अगर एक और आ जाए तो? अल्लाह जानता है ये मेरे लिए एहसास की बात होगी कप्तान। बहुत शुक्रिया। चलो अब मुआलिज के पास चलते हैं। लसवॉज। ये आखिरी था। निको, ये लो, साहिल पर जाओ और वहां से ताज़ा मछली लेकर आओ। सुरमई का मौसम है और वो मुझे पसंद है। मेरे सालमन भी ले आता हूँ, वो भी ताज़ा ही होंगे। हाँ, हाँ, दोनों ले आओ। मैं भी साथ चलता हूँ। इधर तुम यहीं रुको। आओ यहाँ बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे बुरे नहीं हैं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए यार्गो का मामला आंतुआन के इल्जाम लगाने या किसी शुबे से कहीं ज्यादा है। एतराफ किया था उसने? हर चीज का, एक एक करके। उसने बताया कि बाबा के जमाने से वो हमारे खानदान के खिलाफ अपने दिल में रंजिश पाले हुए था। उसे सिर्फ अरूज के साथ मसला नहीं था। उसने जो किया उसके लिए उसको बड़ी रकम मिली होगी,
लेकिन मेरी तवज्जो हटाने का एक लम्हा ही उसके लिए काफी था। तो अब क्या होगा भाई? उरुज भाई ये सुनेंगे तो क्या करेंगे? मेरा भी एक खानदान था हिजर, मेरे बच्चे थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। क्या उनका खून देशपीना के जज्बात से कम अहमियत रखता है? हमजा, थक तो नहीं गए हो ना तुम? ठीक हूँ मैं ज़ैनब खाला, मैं थका हुआ नहीं हूँ। चलें चल के कुतुब फरोश सुलेमान को ढूंढते हैं। ठीक है, लेकिन पहले दुकानदारों से मालूम करते हैं। इसके अलावा लिवेसविस में भी मैं किसी को जानती हूँ। बेहतर होगा पहले चलकर हम उनसे बात कर लें। चलो लोगों से पता करते हैं, देखें क्या वो भरोसे के काबिल हैं। ठीक है? चलो। अरे नीको, खुशामदीद खुशामदीद। शुक्रिया। आधा किलो निरसालमन देना, और हाँ, बदबू वाली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या टोकरी है तुम्हारे पास? तो दूंगा कैसे मैं तुम्हें? कोई होगी ना टोकरी तुम्हारे पास, दे दो मुझे, उसमें डाल के। कैसे हैं आप? और एक काम करो, उन पर थोड़ा सा नमक भी छिड़क देना, इससे वो ताजा रहेंगे। नौजवान नजर आ रहा है। तुमने तो हद ही कर दिया। तुम मछली खरीदने के लिए खाली हाथ कैसे आ सकते हो? वो टोकरियां कहाँ गई जो मैंने तुम्हें पहले दी थी? खड़ा है वो, उनमें फूल डालकर लड़कियों के बाग में रख दिया मैंने। मछलियों की टोकरी में? तो क्या हुआ, लेसफोस की हर लड़की में मछली की बू आती है। और वैसे भी मैं किसी को मजबूर नहीं करता कि वो मुझे पसंद करे। मुझे किसी ने बताया कि तुम हिजर के दोस्त हो। लेकिन आप कौन है और हिजर को कैसे जानती हैं? दरअसल हम काफी सनसनीखेज हालात में मिले थे। क्या हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं? हम काफी तवील सफर करके यहाँ पहुंचे हैं, सिकंदरिया से। सिकंदरिया से? क्या काम है? फिर से कोई सनसनीखेज हालात है, और हिजर के बगैर इसमें मजा नहीं आएगा। ये तो बिल्कुल सही सोचा आपने। जहां भी कोई सनसनीखेज मुहिम होती है, याकूब साहब का कोई एक बेटा उसमें जरूर शामिल होता है। तैयार है मछलियां? हाँ तैयार है। साथ आइए, हिजर के पास ले चलता हूँ। निको, बाद में। यह बात फिलहाल हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए, क्योंकि जब किसी को मालूम ही नहीं होगा तो हमें फिक्र कम होगी। तुम्हारे मेहमान हैं हिजर। तुम क्या कर रही हो यहाँ? बताती हूँ, हर चीज बताती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आओ बैठो यहाँ। हाँ बैठ जाओ लड़की, यहाँ बैठ जाओ। शुक्रिया। यहाँ आ जाओ बेटा। निकू, हमारे मेहमानों के लिए खाने पीने का कुछ इंतजाम करो। ठीक है भाई। हमजा उन्हीं बच्चों में से एक है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। लूटमार के दौरान ये जख्मी हो गया था। दुश्मन ज्यादा मजबूत साबित हुए। आखिरी लम्हे में इससे बचा पाए। हम सोच ही रहे थे कि अब क्या करना चाहिए कि तुम्हारी जादूगरी के किस्से याद आ गए। कहते हैं तुम हर जख्म ठीक कर देती हो, तो हम यहां चले आए। क्या तुम इसे ठीक कर सकती हो? फिक्र मत करो, ये जख्म ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये मरहम इसे 2 दिन में ठीक कर देगा। दरवाजे को हाथ मत लगाना। क्या हुआ? दरवाजे के पीछे कौन है? जख्मों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियां और कुछ मेरा जाती सामान रखा हुआ है। अगर उन पर रोशनी पड़ी तो वो खराब हो जाएंगी। उसे मत खोलना।
तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। जब से तुम लोग यहाँ आए हो मुस्तकिल ताक झांक में लगे हुए हो। वैसे भी तुम्हारे साथी का जख्म बिल्कुल ताजा है, जरा भी नमक नहीं लगा हुआ इसमें। लगता है इसने खुद लगाया है। निकल जाओ फौरन यहाँ से। तुम इस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ छुपा रही हो। हे, जख्मी हाथ वाले, तुम यहाँ एक आंख वाले थियो की तरह मशहूर हो रहे हो। सुनो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पूरी रात सो नहीं पाया मैं। ना तजर्बेकार औरत, पता नहीं उसने मरम में क्या मिला दिया था। पूरी रात टी से उठती रही, इसलिए सुबह होते ही मैं यहाँ पर दिखाने के लिए आ गया। खोलो इसे इलियास। जख्मी हाथ वाले, हमारा आदमी मिल गया। आ जाओ इलियास। इलियास, तुम इसके पीछे जाओ, हम यहां संभालते हैं। वो मिल गया हमें। अब रुक भी जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे लात मारने की? इतनी जल्दी किस बात की है दोस्त? फिक्र मत करो, तुम नहीं मरोगे। अगर शराफत दिखाओगे तो मार से भी बच जाओगे। तो चलो फिर तुम लोगों को भी मजा चखाता हूं। या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे दौड़ना पसंद नहीं है। मुझ पर रहम कर मेरे खुदा। मेरा नसीब हमेशा से ही खराब है। अब ये चप्पू कहाँ चला गया? तुम इसे ढूंढ रहे हो? मुझे भागने वाले लोग पसंद हैं, क्योंकि वो मौत से डरते हैं। और तुम जीना चाहते हो तो तुम जल्दी बोलने लगोगे। हमारा साथ अच्छा रहेगा। बुलबुल, मूसा, इलियास को जल्दी तलाश करो। यहां से फौरन निकलना है।
इसे उठाकर ले चलो या नहीं चल सकता? पूछने के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन इस हाथ के साथ भागने का मंसूबा कैसे बनाया? इसका जायका उन दिनों जैसा नहीं है। इस्कंदरिया। इज़ाबेल, मेरी प्यारी बेटी, सोच में डूबी हुई हो। काम के बारे में सोच रही थी बाबा। आइए ना, बैठिए। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं बैठना। मैं चहलकदमी के लिए जा रहा हूं। तुम जानती हो मेरी टांगों को। सब ठीक है ना? कोई मसला तो नहीं? नहीं बाबा, यहाँ सब कुछ ठीक है। उर्ज दिखाई नहीं दे रहा। आजकल हम उसे काम नहीं दे रहे, इसलिए वो सराय भी नहीं आता। तुमने भी उसे नहीं देखा? बिल्कुल नहीं बाबा। आप कहें तो पैगाम भिजवा दूं? नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तो फिर हम घर पर मिलते हैं। मैं जरा हिसाब किताब देख लूं, फिर आती हूँ। मेरी प्यारी बेटी। गैब्रियल, मेरे फेफड़े मेरे हलक में आ गए। जो जानता था सब बता दिया। मुझ पर रहम करो, मुझे नीचे उतार दो। जब खून का बहाव तुम्हारे हाथों के बजाय तुम्हारे सर की तरफ हुआ तो खून बहना बंद हो गया और मुझे अच्छा तबीब कहने के बजाय मुस्तकिल शिकायतें कर रहे हो। हमने तुम्हें दिन में लटकाया ताकि हम तुमसे उगलवा सकें, और इस बार जानते हो ना, हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल सकते। इतना काफी है। अब तुम्हें अकल आ जानी चाहिए। उन लोगों ने दूसरे लोगों के जरिए तुमसे राब्ता किया था, क्या यह बात सही है? हाँ बिल्कुल। जिसने हुक्म दिया उसे हमने कभी नहीं देखा। सिर्फ इस बार उन्होंने हमें उस कैदी को किसी के हवाले करने को कहा था। वो आदमी अबू मोहम्मद लगता है, बहुत ही आम है। यानी जिसके हवाले करना है उसे किसी ने नहीं देखा? नहीं। ठीक है, तो फिर ये वाज़ेह है कि हम कहां जा रहे हैं। हम अपनी किस्मत आजमाएंगे। ये बताओ, क्या कपड़े मिल गए तुम्हें? बिल्कुल मिल गए हैं बाबा उरूज। ताहम हमारे दोस्त की बताई हुई बातों के मुताबिक जिस जजीरे पर हम रुके थे वो बहुत छोटा था। मतलब वहां के सराय से जो कुछ मिल सका वो ले लिया। ठीक है।
जाफर, तुम अपने फायदे के लिए उरुस से पीछा छुड़ाना चाहते हो, है ना? बिल्कुल जनाब, यही मेरी ख्वाहिश है। ठीक है, तो फिर मैं उरुज को तुम्हें बर्तन में सजाकर पेश करूंगा। अगर तुम फौरी तौर पर हरकत में आ गए तो उरुज तुम्हारे लिए मजीद मसला नहीं रहेगा। तुम अच्छे लग रहे हो इलियास। बाबा अरूज, मैंने आज तक आपके लिए सब कुछ किया, लेकिन ये तो हद हो गई है। इससे तो बेहतर है कि आप मुझे कफन में लपेट दें। ओ इस्कंदर, ये कपड़े हासिल करना कितना मुश्किल था, तुम जानते हो ना। तुमने मुझे गंदा कर दिया प्रोजे। कप्तान के लिए जंगजू के कपड़े, हालांकि वो भी ईसाइयों का लिबास है, और मेरे लिए ये राहिब का जुब्बा। देखो बात सुनो इस्कंदर भाई, मैंने तुम्हें बताया था ना, वो सराय बहुत छोटा था। वहां जंगजू के सिर्फ 2 ही जोड़े थे। अगर तीसरा होता तो वो भी ले लेता। देखो, मैं अपने लिए भी लाया हूँ, ये देख रहे हो ना। अल्लाह माफ करे तुम्हें ब्रोजे, वाकई ये जुब्बे कहाँ से मिले तुम्हें आखिर, ये तो बताओ। ये बिल्कुल मत पूछो मेरे भाई, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया है जब हमारा काम खत्म हो जाएगा मैं ये जुब्बे गिरजा में वापस रखाऊंगा। तुम ये कपड़े गिरजा घर से चुरा कर लाए हो? ये तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो इस्कंदर भाई। चोर यहाँ गीदड़ों की तरह अपने हाथ खोता है। मैंने कपड़ों के लिए जंगजुओं को मारा तो ये लूटमार हो गई। हमारे ये पादरियों के जुब्बे उधार लाया हूं, बस पादरी इसके बारे में नहीं जानते। लो, ये अब भी पादरियों के जुब्बे की बात कर रहा है। अब बस कर दो इस्कंदर, अब शिकायत छोड़ दो। पहले इसे पहनो। तुम्हें ये पहनना ही पड़ेगा। हाँ, तौबा है यार, तौबा। मुस्तकिल अपने दिल में कलमा शहादत पढ़ते रहना। अल्लाह ने चाहा तो कुछ बुरा नहीं होगा। हमजा, चलो बाहर चलकर उस घोड़े से खेलते हैं। तुम्हें पसंद है ना? क्या हमें भी उस्ताद सलीमान से मिलने जाना चाहिए था? हिजर ने बिल्कुल सही किया है, तुम बेफिक्र रहो लड़की। आखिर को खत के बंदरगाह पर गिर जाने से यहां भी खतरात पैदा हो सकते हैं। अभी भी गम ताजा है आपका, और हम एक और परेशानी ले आए। वो जो बच्चों से उनके बाप को छीन लेते हैं, वो जो बाप से उसकी औलाद को जुदा कर देते हैं, ऐसे ही जालिमों को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं अपने मेहमानों से परेशान नहीं होता, खास तौर पे बच्चों से। हमजा के लिए कुछ खाने को तैयार करो निकू, जाहिर है वो भूखा ही होगा। और शायद हम भी कुछ खा लें। ज़ैनब, तुम्हें भी भूख लगी होगी। आ जाओ, मेरे पास आओ। ओ, कितना प्यारा है ना? अय्यूब भी चला गया। राज के मुहाफिज राज की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, एक एक करके। हाँ, ये एक राज है। जरूरत पड़ी तो कोई भी इसके लिए जान दे देगा। इससे आप अपने करीबी लोगों से भी छुपा कर रखेंगे, है ना उस्ताद? बेटा, बहरहाल इसके बारे में बहस करने की ना ही ये मुनासिब जगह है और ना ही वक्त। चाबी बच्चे के गले में है। हमें शहजादा मुराद से मिलने वाली चाबी, और इस चाबी को किसी महफूज जगह छुपाना होगा। ज़ैनब और हमजा यहाँ आए थे, शायद उन्हें इस बात का इल्म हो जाए।
हालात खराब होने से पहले इसका सद्देबाप कर लेते हैं। चाबी अब पहले ही अपने महफूज मुकाम पर पहुंच चुकी है बेटा, तुम फिक्र मत करो। उस्ताद, वो किसी भी वक्त घर पर छापा मार सकते हैं। मैं उस आदमी की तरह मुतमईन हूं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुका हो। तुम्हारी जिम्मेदारी तो अभी शुरू हुई है। मेरी जिम्मेदारी आज रात सबकी जानों की हिफाजत करना है। हम जा रहे हैं। उस बच्चे और लड़की को इस जजीरे से दूर ले जाओ। मैं यहाँ रुककर उन्हें पीछे आने से रोकूंगा। उस्ताद, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। उस्ताद, क्या आप उस किताब के मुहाफिज नहीं हैं? जिम्मेदारी कैसे खत्म हो गई? किताब और राज को उसका मालिक मिल चुका है, तुम बेफिक्र रहो। अब उस बच्चे और लड़की के पास जाओ। चलो। लेस वॉर्स। आज रात हम सिर्फ कुतुब फरोश सुलेमान को जिंदा पकड़ेंगे। उसके अलावा जो भी रास्ता रोकने की कोशिश करे उसे जान से मार देना। हम अपनी मतलूबा पहाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं। अच्छी बात है। जल्द ही हम रोम हमारे मुकद्दस बाप और अपने घर तेनेम्पो को देखेंगे। बस हम ये छोटा सा काम करके उनकी तरफ रवाना हो जाएंगे। वहां लड़ाई की नौबत आ सकती है। जिससे हमारा मामला है वो एक छोटा सा कज़ाक है डिएगो। वो बेवकूफ होगा अगर हमसे मुकाबला करेगा, हम उसे तबाह कर देंगे। इसके अलावा मैं कज़ाकों के लिए तैयारी करके उन्हें अपने आप को इतना अहम समझने नहीं देना चाहता। खुशामदीद। क्या आप लोग अबू मोहम्मद को लेने आए हैं? हाँ आए। क्या वो यही है? यही है। मुझे यकीन है कि आप हमारा बाकी सोना भी लेकर आए हैं। बिल्कुल लाए हैं, लाए हैं। लेकिन पहले हम अबू मोहम्मद से मिलना चाहेंगे कि वो ठीक भी है या नहीं। हमारी कश्ती दूर है, हमारे आदमी सोना लेकर आ रहे हैं। आपकी बेदबारी की वजह से हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसकी दो आंखें हों। नहीं मेरे दोस्त, इसे बेदबारी कहना मुनासिब नहीं होगा। इसे एहतियात का तकाजा कहते हैं। उम्मीद है तुम समझ रहे होगे। आजकल सब तुम्हारी तरह ईमानदार नहीं होते। उन्होंने समंदरी डाकुओं का नाम खराब कर दिया है। हाँ, और खास तौर पर तुर्क इस समंदर में बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। इसी वजह से मोहतात रहते हैं। आप सही कह रहे हैं। काफिर तुर्कमान, उन्होंने हमें मारने की कसम खाई है। लेकिन मैं कसम खाता हूँ किसी सूरत मेरी मौत तुर्कों के हाथों नहीं होगी। शैतान भी यही चाहता है कि इनके हाथों मौत ना हो। अबू मोहम्मद को लाओ। क्या तुम अबू मोहम्मद हो? हाँ मैं हूं। तो क्या हुआ? देखो मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं पहले ही अगवा हो चुका हूं। अब तुम मुझे अगवा नहीं कर सकते। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। सोना देकर तुम्हें खरीद रहे हैं। देख लिया ना, ये जिंदा और सही सलामत है। अब वक्त आ गया है कि हमें बाकी सोना भी दे दो। सोना? हाँ हाँ बिल्कुल। सोने के कितने संदूक हैं? आखिरी वाला रखने के बाद हमारे पास 27 संदूक हैं। अच्छी तरह से गिने तो कोई भूल तो नहीं हुई? नहीं हुई, नहीं हुई। एक बड़ा संदूक अगर उसे भी जोड़ लें तो 28 संदूक हो गए। क्या हम इतने सारे संदूक उस जहाज से यहाँ ला सकते हैं? अमला वहाँ से ले आएगा और हम उन्हें यहाँ ले आएंगे। हम मिल बांट कर लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए जनाब। मुझे उम्मीद है वो सोने के संदूक बहुत बड़े बहुत बड़े, बहुत ही बड़े हैं। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, तो फिर जाओ और जहाज से संदूक ले आओ। जो आपका हुक्म जनाब। आसिया, पता नहीं अब कौन सा जहर घोलने आई हो तुम। बाबा, आपके आदमी को इतनी देर क्यों हो गई? बहुत हो गया इंतजार। पहुंच जाएंगे, फिक्र मत करो। मेरा जहाज बहुत दूर है, बिलाखिर वो पहुंच जाएंगे।
ये बात है तो क्यों ना कुछ खा लिया जाए। बिलाखिर आप हमारे मेहमान हैं। ये खाना आप लोगों के लिए तैयार करवाया है। क्या है ये? ये सूअर है। ये बहुत ही जानदार सूअर का गोश्त है। लीजिए, पहले आप खाइए मोहतरम। तो फिर खाइए ना। क्या कैथोलिक्स भी सूअर का गोश्त नहीं खाते? वाकई ये लोग कहाँ रह गए? यहाँ तो हमारा ईमान और वकार दोनों ही दांव पर लगा है। नहीं, मैं नहीं खा सकता, आप ही खाइए। अचानक से हमला हुआ है। इसे जहाज पर ले जाओ और सफर की तैयारी शुरू करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह धक्का देने की? शिकायत करना बंद करो। अगर बाबा अरूज ना होते तो ये लोग तुम्हें मार डालते। नहीं, इस बार नहीं। इसाक भाई ने समुद्र में फेंक दिया था और मैं नहीं जानता वो जिंदा भी है या नहीं। वरना शक मुझे घेरे रहता है, मेरा दिल परेशान हो जाता है। लेस्वोस। रात के इस पहर तुमने मुझे बेआराम किया। उस्ताद, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? वो आप पर हमला करने और मारने आ सकते हैं और आप शिकायत कर रहे हैं मुझसे? हाँ। लोहार, क्या ये वही है? अब मुझे लेस्वोस अच्छा लगने लगा है। सभी यहां पहले से मौजूद हैं। चलो बेटा, चलते हैं।
ये इतना तवील सफर तय करके थक गया है। अपने बाबा के कत्ल के बाद से कुछ नहीं बोला। हम तो इसका नाम तक नहीं जानते थे। आपको पता है इसने पहली बार हमसे कश्ती में बात की। हाँ, जब कोई अपने मरने वालों का कर्ज चुकाने लगता है तो उसकी जुबान और दिल दोनों खो जाते हैं। देखो, एक छोटा सा बच्चा भी कितनी दूर से यहां तक पहुंच गया अपने बाबा का कर्ज उतारने। काश मैं भी ऐसा कर सकता। मैं भी खामोशी और तन्हाइयों की जंजीरों में जकड़ा हूं। इसाक भाई, इधर आ गया है। तुम भी हमारे साथ वहीं चलो। ओ मेरे गहरे अंधेरों के खुदा, आगे बढ़ो और इस कमजोर जिस्म में जान डालो। जहन्नुम का दरवाजा खोलो, इसे अपनी राख से उठाओ और दुनिया में अपनी आग फैलाने दो। ब्रूसडे ने तो कहा था कि 28 आदमी हैं, लेकिन ये तो 28 से कहीं ज्यादा हैं और खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहे। तुम्हें ब्रूसडे के हिसाब पर भरोसा करना चाहिए मिस्किट भाई। तुम्हें क्या लगता है कि वो बिल्कुल जाहिल है क्योंकि वो हर वक्त मजाक करता है? वो कैसे जान सकता है कि अर्शे के नीचे कितने आदमी मौजूद होंगे? हाँ? हमने अबू मोहम्मद को तो बचा लिया है, इस जहाज का क्या करें? इसे डुबो देते हैं। ये हमारा मालिक गनीमत है सिकंदर भाई, इस नाम पर हक है हमारा। हम जहाज यूनिता को वापस कर देंगे। बुलबुल, तैयारियां मुकम्मल हैं। हमारे आदमियों ने वहां जहाज पर तैयारियां कर ली होंगी। हमें हमला होने से पहले यहां से निकल जाना चाहिए। चलो अब इन काफिरों के कपड़ों से जान छुड़ा लें। तो तुमने इस तरह मुझ तक पहुंचने की कोशिश की। तुमने हर सतर के बीच सबको मदद के लिए पुकारा, लेकिन फरियाद तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन मेरे भाई, मैं तुम्हें बचाऊंगी। जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया उन सब से हिसाब लूंगी, चाहे वो बाबा हो मेरे या फिर यूनिता हो। हर किसी को इसका हिसाब देना पड़ेगा। वो ऐसे क्यों खड़े हैं जैसे उन्होंने नेजा निगल लिया हो? हमने तो कटे हाथ वाले को बांधा था। आप सही कह रहे हैं भाई, उनमें कोई हरकत नजर नहीं आ रही। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है वहां पर। चलो बात लपेट दो। बात को लपेट दो। कश्ती बाएं मोड़ो। कश्ती बाएं मोड़ो। लेस वॉर्स,
हिजर ने जो कहा सच है। वो जिसने हमजा के बाबा को कत्ल किया वो अब उस बच्चे के पीछे आएगा, इसलिए तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पहले हमें यह बताएं कि बच्चे का बाप कौन था और वो ऐसा क्या कर रहा था जो उन्होंने उसे मार दिया। मैं नहीं बता सकता इसाक। तुम बताओ हिजर, अगर कोई ऐसा मामला है जो उस्ताद सुलेमान छुपा रहे हैं तो तुम भी इसमें जरूर शामिल होगे। अभी इसका वक्त नहीं है इसाक भाई। मैं अपने इर्द गिर्द इस तरह के मशकूक कामों से तंग आ गया हूं। बताओ मुझे कौन हो तुम। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। उन्होंने हमारे आदमियों को बांधा है, इसीलिए वो नहीं हिल पा रहे। मोहतात रहना। बाबा उरूज, बहरे सफीद में जो अपना जहाज बचा ले उसे कप्तान कहते हैं, ये तुम जानते हो। और जो ना बचा पाए उसे क्या कहते हैं जानते हो? क्या मतलब इस बात का? जो तुम कर रहे हो उसे घटिया हरकत कहते हैं। मैं मतलब बताऊंगा। तुम इसे जहन में बिठा लो। अब से ये जहाज और वो कैदी जिन्हें तुमने बचाया है वो मेरे हैं। अब देखते हैं बाबा उरूज क्या चीज है।